हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने वीडियो बना के सबसे पहले आपको अपडेट दिया था एएलपी की जो वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है उसका जो कैटेगरी वाइज डिटेल्स आई है वेबसाइट पर। आई होप अभी तक आप लोगों ने वो तो देख ली होगी, लेकिन इसके बाद अब जो खेल शुरू होगा वो आपको थोड़ा समझना होगा। देखो, पहले अगर आप लोगों ने जोन को चूज़ करते हुए गलती की थी तो इस बार ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आपके सिलेक्शन में और बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है, उसके साथ जोन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी आरआरबी को चूज़ करेंगे तो उससे पहले कई चीज़ों को आपको जो है थोड़ा सा नाप तोल करना होगा, उसके बाद ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वही थोड़ा सा मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बिना स्किप किए इस छोटे से वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक और अपडेट आपको देना चाहूँगा। आपको पता है कि अगर एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो मॉक टेस्ट, प्रीवियस टेस्ट, प्रैक्टिस सेट लगाने की कितनी आवश्यकता होती है। टेक्स्ट बुक की तरफ से हैप्पी आवर सेल अभी चल रहा है, जिसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आप लोग मात्र 500 रुपये में ले सकते हैं। यहाँ पर 17 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में आपको टेस्ट लगाने को मिलते हैं, पूरा एग्ज़ाम का इंटरफेस देखने को मिलता है। 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट एएलपी में अप्लाई कर चुके हैं वो यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे। तो एग्जैक्ट एनालिसिस भी आपको देखने को मिलता है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप पास को परचेज कर लीजिए। EG10 कोड का यूज़ करेंगे परचेज करते टाइम तो ये 12% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट जरूर करें। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पर वैकेंसी टेबल जारी हो चुका है। सभी आप लोग आरआरबी का यहाँ पर डाटा देख सकते हैं, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, तो ये तो आप लोग देख चुके हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने आपको जो है ये पूरा जो सरल भाषा में है वो भी लिख के बता दिया। जैसे आप देख सकते हैं बिलासपुर में कितनी वैकेंसी थी और अब कितनी हो गई हैं, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही मैंने लगभग लगाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है सवाल ये उठता है सबसे बड़ा कि आरआरबी चूज़ करते टाइम अब हमें क्या गलती नहीं करनी। देखो, पहले क्या हुआ था, उस टाइम पर रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर काफ़ी डाटा यूट्यूब पर दिखाया जा रहा था। अब कुछ नए यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो थोड़ा फेक डाटा भी शेयर कर रहे थे उस टाइम पर, और काफ़ी लोग यहाँ पर गलत आरआरबी को चूज़ कर चुके थे। अब वो आरआरबी चेंज करेंगे, तो कई सारी चीज़ों को आपको देखना है। सबसे पहले तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी तैयारी बिल्कुल पीक लेवल पर है, फिर तो इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी जोन से अप्लाई कर दो, वहाँ से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। काफ़ी लोग इस आधार पर अप्लाई करते हैं कि उन्हें अपने होम टाउन में जॉब चाहिए, तो वो भी एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन एक एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट जो है वो क्या क्या चीज़ें देख सकता है। सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी की वैकेंसी देखनी है। अगर आप यूआर में हैं, अगर आप लोग ओबीसी में हैं, तो आप ये फाइंड आउट करो सबसे पहले, क्योंकि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो और आपको अगर 15 गुना कैंडिडेट्स में आना है तो आपको मैक्सिमम जो वैकेंसी है वहाँ पे अप्लाई करने में बेनिफिट होगा। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अब एक बहुत बड़ा खेल यहाँ पर होगा। खेल क्या होगा कि देखो, अभी बिलासपुर में 1316 वैकेंसी थी और 4 लाख फॉर्म यहाँ से भरे गए थे। ऑफिशियल डाटा है, बिल्कुल 4 लाख फॉर्म आए थे। लेकिन एक बात समझो, बिलासपुर में वैकेंसी सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और 13 से 16 से बढ़कर ये डायरेक्ट 4435 हुई हैं। अब आपको पता है कि टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वो 19 लाख भरे गए थे। अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझना, 19 लाख स्टूडेंट हैं, ठीक है, और ये केवल एक आरआरबी को अगर मैं सेपरेट करूं तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट है जिन्होंने मान लो कि गोरखपुर से अप्लाई कर दिया था, चेन्नई से, मालदा से, कहीं से भी अप्लाई किया था, वो यहाँ पर बिलासपुर की तरफ जाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी है। और जैसा मैंने आपको बताया, एवरेज और बिलो एवरेज कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज में फाइट करेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा। तो बिलासपुर की तरफ अगर ज़्यादा स्टूडेंट जाएंगे, अब स्टूडेंट तो 19 लाख ही रहेंगे, चाहे कोई कहीं चला जाए, टोटल तो यही रहेगा। लेकिन पहले ये जो डाटा बिलासपुर का 4 लाख था, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। मेरा जहाँ तक अनुमान है शायद ये 8 लाख तक ना चला जाए, डबल ना हो जाए, क्योंकि वैकेंसीज आप देखो 13 से 16 से कहाँ 4435 हो गई हैं। ठीक है, लगभग आप मान लीजिए कि 4 गुना के आसपास वैकेंसी हो गई हैं। तो यहाँ पर नो डाउट 8 लाख फॉर्म आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात आप लोग और समझो, अगर 8 लाख कैंडिडेट बिलासपुर में चले जाते हैं इन 19 लाख में से, तो बचते हैं केवल 11 लाख कैंडिडेट, और ये 11 लाख कैंडिडेट इन 20 आरआरबी में बटेंगे। तो आप लोग यहाँ पर अगर थोड़ा हटके सोचेंगे कि बिलासपुर के बजाय अगर आप किसी ऐसे जोन को चूज़ कर लेते हैं, ऐसा जोन फाइंड आउट कर लेते हैं जहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की अच्छी खासी वैकेंसी मिले, तो आप लोग बहुत ही लो कंपटीशन में फाइट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से शॉर्ट में आपको बताता हूँ। मेरा कहना क्या है कि टोटल फॉर्म तो 19 लाख ही रहेंगे, 4 लाख पहले बिलासपुर में थे, अगर ये 8 लाख हो जाते हैं तो कंपटीशन बाकी आरआरबी में कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगा। अब आपको इन 20 आरआरबी में से ढूंढनी है कि कौन सी आरआरबी आपके लिए सुटेबल रहेगी। उनमें आप लोग देखो कैटेगरी वाइज कहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लो, या फिर जो है आप लोग क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट से थोड़ा अंदाज़ा लगा लो। जैसे पटना, इलाहाबाद, चंडीगढ़,
यहाँ पर क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स थोड़ा सा होती है बाकी के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ों को अगर आप लोग एनालाइज करेंगे तो आप एक सही जोन को फाइंड आउट करेंगे। बाकी मैं कल मॉर्निंग में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि कैसे आपको एक आरआरबी को चूज़ करना है। लेकिन अभी का जो मेरा कंसेप्ट है आई होप वो आप समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए हैं और मेरी बातों से एग्री हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में भी। अब क्योंकि यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन ये आ चुका है और इन्होंने बोला है कि भाई 10 दिन का हम समय देंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कल की डेट में या परसों की डेट में आपको लिंक में मिल जाएगा फिर 10 दिन का समय। यानी कि मान लो कि 10 जुलाई तक ये पूरा काम खत्म हो जाएगा और मैक्सिमम 15 जुलाई तक मान लो। उसके बाद जो है ईसीए अगर फाइनल हो चुका है, क्योंकि ईसीए के बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो ईसीए अगर फाइनल हो चुका है तो अब आपके चांसेस बनते हैं एग्जाम होने के। और ये चांसेस कब बनते हैं? अगस्त के स्टार्टिंग में चांसेस बन रहे हैं। जुलाई में मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि आरआरबी स्टूडेंट चेंज करेंगे, फिर उसको जो है पूरा स्क्रूटनी वगैरह उसकी होगी। उसके बाद अगर ईसी का प्रोसेस हो चुका है तब भी जाकर कहीं ना कहीं अगस्त तक एग्ज़ाम आपका जाएगा। तो अभी आप अगस्त मान की तैयारी करते रहिए क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। सारी बातें मैंने आपको लॉजिकली बताई हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।